हाँ हेलो बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 3 है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ओके, चलो। तो अब जैसे कि आपको कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन करना है तो सेक्शन 3 कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, तो अब इसमें क्या होता है बेटा, अगर आपको पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन करना है, किसका बेटा, पब्लिक कंपनी का, तो कितने मेंबर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपको 7 होने चाहिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 होने चाहिए। तो चलो, तो ये सेक्शन 3 क्या कहता है, चलो ध्यान से सुन लो। क्या कहता है, फॉर्म्स ऑफ अ कंपनी, द कंपनीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज shown below in figure definition of the many of these are already covered under chapter 1 of this module. अब subsection 1 to section 3 provide that lawful purpose by subscribing their name to memorandum। देखो बेटा, अब ये फॉर्मेशन जो होता है, जब आप कंपनी का फॉर्मेशन करेंगे तो सब्सक्राइबर, एज ए सब्सक्राइबर मिनिमम, अगर आप पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी का, पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम कितने सब्सक्राइबर की जरूरत होगी, 7, ठीक है ना। 7 सब्सक्राइबर मिनिमम होने चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम 7 सब्सक्राइबर। अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो बेटा, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। और अगर ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी, मिनिमम 1 सब्सक्राइबर, ठीक है। चलो, इसे हम ओपीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो सेक्शन 3 के अंदर क्या आता है, हमने बता दिया है, एक बार रीडिंग करा देते। देखो, एज पर मेमोरेंडम, मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है बेटा, आगे हम लोग बात करेंगे मेमोरेंडम के बारे में, ठीक है। तो मेमोरेंडम के अंदर आपके क्या होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, जिसमें आपका एक क्लॉज आएगा, कौन सा क्लॉज आएगा बेटा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज आएगा। तो उस सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर आपके मिनिमम इतने सब्सक्राइबर्स होने ही चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो अब आगे देखो, सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 प्रोवाइड दैट कंपनी फॉर्म्ड एज स्पेसिफाइड अबव मे बी इनकॉर्पोरेटेड आइदर एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी। चलो, तो अब देखो बेटा, आपकी कंपनी क्या होती है, 3 तरीके से इसका नेचर हो सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। तो इन तीनों की बात करते हैं, ये क्या होती है। चलो ध्यान से सुनो, जो आपकी पब्लिक, वो क्या, कंपनी लिमिटेड बाय सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो शेयर्स होगा, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, देखो सुनो। इसमें क्या होता है कि आपको अगर किसी भी कंपनी के मेंबर्स हैं, क्या है, मेंबर्स हैं, तो आपकी लायबिलिटी, जितने आप शेयर होल्ड करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, जब कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है, क्या करती है, शेयर को इशू करती है, तो इसकी एक फेस वैल्यू होती है बेटा, ठीक है, फेस वैल्यू होती है। अब इस फेस वैल्यू में आपका सपोज मान लो कंपनी शेयर इशू कर रही है, जिसकी फेस वैल्यू कितना है बेटा, 10 रुपीज है, कितना है, 10 रुपीज है, ओके। फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और इस कंपनी में मान लो 5 लाख शेयर्स है, कितने हैं टोटल, 5 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। कंपनी इशू कर रही है 5 लाख शेयर्स। अब बताओ, 10 रुपए का एक है, तो 50 लाख रुपए टोटल कैपिटल कंपनी के पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सपोज बेटा 10,000 शेयर ले रहे हो, तो 10,000 शेयर ले रहे हो, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप 2,000 शेयर ले रहे हो, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा।
कहने का मतलब है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जितने शेयर्स होंगे और जितना अनपेड अमाउंट होगा, तो अगर देखो बेटा 10 रुपए फेस वैल्यू है, कंपनी 10 रुपए पूरा मंगाएगी तो पूरा देना पड़ेगा। अगर कंपनी एप्लीकेशन में मनी कितना मंगाती केवल 2 रुपए, तो आप बताओ 2 रुपए पे करोगे, ठीक है ना। अब आप लाइबल कितने रुपए के लिए हो बेटा, 8 रुपए पर शेयर के लिए लाइबल हो। समझ में आया कि नहीं है। तो इसमें लाइबिलिटी कैसे डिसाइड होती है पता चल गया। चलो अब आगे देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो गया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी की बात करते हैं। चलो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, इसमें क्या होता है ध्यान से सुनो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जैसे कि आपकी कंपनी है बेटा, ठीक है। अब इसमें आपको ऐसे मान लो आप प्राइवेट कंपनी है, तो मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 2 चाहिए। कितने चाहिए बेटा, 2 चाहिए। तो अब मान लो 3 लोग मिलकर के कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली बेटा, प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी है आपकी, प्राइवेट कंपनी है। तो अब आपने अपनी कंपनी में गारंटी दिया है 10 लाख रुपए पे करने का, और इसने पे किया 5 लाख रुपए, ये 15 लाख रुपए। तो अब देखो बेटा, ये तीनों मेंबर्स कितने कितने के लिए लायबल है पता चल जाएगा ना। अगर ये मान लो 5 लाख रुपए दे दिया, और ये 5 लाख रुपए दे दिया, और ये 5 लाख रुपए दे दिया, तो ये रिमेनिंग अमाउंट के लिए लायबल होगा 5 लाख के रुपए। ये 1 भी रुपए के लिए लायबल नहीं होगा, और ये 10 लाख के रुपए लायबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, समझ में आ गया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। चलो आगे, अब एक आपकी आती है अनलिमिटेड कंपनी। कौन सी होती है, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है बेटा, लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ध्यान से सुनो, जैसे कि अब ये आपकी एक कंपनी है, ठीक है। एक अगर साइड में हम एक शॉप बनाते हैं, जैसे कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप सुना होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती। क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या अनलिमिटेड कंपनी हो, इन दोनों में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब समझ रहे हो कि अगर आपके बिजनेस में लॉस होता है, सपोज आपके बिजनेस में कितना पैसा लगा है, इसमें 10 लाख रुपए लगा। कितना लगा है, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो अब आपके बिजनेस में इतना ज्यादा डेप्ट आ गए, इतनी ज्यादा लायबिलिटी आ गई है कि आपका पूरा बिजनेस का असेट बेचने के बाद भी आपकी लायबिलिटी 15 लाख रुपए आ रही है। ध्यान से सुनो, सारा कंपनी का असेट बेच दिया तो टोटल कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 10 लाख रुपए, और आपकी लायबिलिटी कितनी आ रही है, 15 लाख रुपए। तो आप 15 लाख रुपए के लिए लायबल होंगे बेटा। कितने लाख रुपए के लिए, 15। यही अगर आपकी कंपनी होती कंपनी लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी कंपनी, तो आप जितना कंपनी का शेयर बेच सकेंगे, जितना इससे अमाउंट रिकवर होगा उतना ही पे करेंगे, इससे ज्यादा नहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ओके, तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 हो गया कंप्लीट बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा।